जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बाकू आज़रबाईजान में। महमदली का जो इलाका है जिसे यानर दाग या बर्निंग माउंटेन का एरिया कहा जाता है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, टूरिस्ट एरिया है और ये इसके तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर समंदर है। ये हमारे पास घर है, इसमें टोटल 4 कमरे हैं जिनमें 3 बेडरूम हैं और एक गेस्ट रूम है, किचन है, बाथ है। घर का जो टोटल एरिया है, कवर्ड एरिया 120 स्क्वायर मीटर है और जो प्लॉट का साइज़ है 250 गज़ का प्लॉट है। ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा प्लॉट है जिसमें आप तकरीबन 4 या 5 गाड़ियां आसानी से खड़ी कर सकते हैं। और सामने भी हमारे घर है, इस साइड पे भी टोटल 6 घर यहाँ पर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर हमारे साथी आए हुए हैं पाकिस्तान से लैंड गुरु के नाम से इनका चैनल है और ये यहाँ मौजूद है। हम इन्हें साइट विज़िट के लिए लेकर आए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ बाकू आज़रबाईजान में, और दूसरा ये कि आपने जो काम किया है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के हवाले से, मैं उसका बहुत बड़ा कदरदान हूँ और माशाल्लाह आप बेहतरीन अंदाज से लोगों को गाइड कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में बहुत से माफियाज़ को एक्सपोज़ किया और बहुत से जो है आपने लोगों को स्कैम और फ्रॉड से बचाया। आपने देखा कि वहाँ फ़ाइलों का फ्रॉड होता है, वहाँ पे किस्तों का फ्रॉड होता है। आपने अपने चैनल के ज़रिए हमेशा से अवेयरनेस देने की कोशिश की है, इस वजह से मैं आपकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। अब जब आप बाकू में आए हैं तो हमें भी ज़रूरत होती है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, और हम भी ये प्लेटफॉर्म जब बना रहे थे रियल मेंटर प्लेटफॉर्म, तो हमारी सोच यही थी कि हम अपनी कौम की और अपने लोगों की खिदमत करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। अब तकरीबन 2 दिन का आपका बाकू आज़रबाईजान का ट्रिप हुआ है। ओवरऑल एक तो बाकू की आबो हवा कैसी है, दूसरा इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, तीसरा ऑन ग्राउंड जो हम काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, इनकी क्वालिटी के हवाले से, इनकी लोकेशन के हवाले से एक जर्नल आपका जो व्यू है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आप हमारे साथियों के साथ शेयर करें। मैं मशकूर हूँ। थैंक यू अली भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें होस्ट किया यहाँ पे, वेलकम। और आपने 2 दिन में हमें इतना फिरा दिए है कि शायद हमें इतना ना होता। तो दूसरा आबो हवा की आपने बात की है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ का वेदर है और आई लव इट। सी यहाँ कैस्पियन सी साथ ही मौजूद है, ठंडी हवाएं हर वक्त चल रही हैं, बादल हर वक्त रहते हैं। तो लोग इस्तांबुल इसलिए ट्रैवल करना चाहते थे कि जी ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिलती हैं। बिल्कुल सही। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी सारी ऑब्जर्व की हैं, बल्कि मुझे ये उससे बेटर प्लेस लगी है। एक तो ये कि जो वीज़ा वगैरह है वो बड़ा इजीली इसका है, टर्की ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और दूसरा ये कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो टर्की के मुकाबले में कम है यहाँ पे। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस की जो वैल्यू है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कर दी है टर्की ने, लेकिन यहाँ पे जो है आप उसे बहुत चीप में कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसका कंपैरिजन दुबई वगैरह के साथ किया जाए तो दुबई का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, और इसके अलावा आप 5-6 लाख डॉलर से कम जो है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी वगैरह मिनिमम मैं बता रहा हूँ आप बाय नहीं कर सकते इससे कम बजट के अंदर। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा है, और कोई फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अगर रेजिडेंस रखना चाहता है तो एक तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, दूसरा एजुकेशनल जो है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये कई चीज़ें हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत पुरअमन मुल्क है। क्राइम रेट तो मेरा ख्याल है ही नहीं यहाँ पे। और चले 2-3 बातें स्पेसिफिकली पूछ रहे, तो फ़र्ज़ कर लें कि मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। क्या इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे ये घर बन रहे हैं? पूरा जो बाकू है उसके अंदर सारे में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। स्पेशली आपकी जो हम साइट पे आए हैं तो यहाँ पे अभी मैंने देखा है नियर बाई में जो ट्रेन सिस्टम है वो भी मौजूद है, ट्रेन भी है, बसेस भी और है। दूसरा अभी ये साथ ही जो बर्निंग माउंटेन है या नरदाग जो है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो हम सुनते थे देखते थे, लेकिन वो इससे तकरीबन हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव के ऊपर वो साइट मौजूद है, और टूरिस्ट आ रहे हैं, बसेस आ रही हैं, और 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है ना वो सी मौजूद है ऐसे। और ये आबादी के अंदर घर है या कहीं दूर? चारों तरफ से सैचुरेटेड ये हो चुका है, और जो लिमिटेड लैंड जो थी अवेलेबल आपने अच्छे टाइम में बाइंग हो रहा है, बिल्कुल तो आपको ये मिल गई है।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बाकी बिजली गैस वगैरह वो हमने ऑब्जर्व कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ सारा वो कुछ है। इसमें पानी बिजली गैस की मुकम्मल सहूलत दी जाती है। तो यानी कि हमारा कंसर्न होता है, हमारे क्लाइंट्स का भी पाकिस्तान में भी कंसर्न होता है, जो बेसिक नीड्स हैं, ट्रांसपोर्ट आ गए हैं, बिजली होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, और बाकी सराउंडिंग ऐसा ना हो कि वो खाली पड़ी रहे, ये ऐसे। पूरा सैचुरेटेड एरिया है। ठीक और हो। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो इसकी एप्रिसिएशन है ना वो बहुत, क्योंकि एक तो टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्शन है, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो लैंड है वो लिमिटेड बिल्कुल सही, उसके बिल्कुल सही। तो नियर फ्यूचर के अंदर मुझे तो लग रहा है इसके अंदर काफ़ी पिछले एक साल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है वो लैंड के अंदर ही आई है, और आपने देखा है कि अभी ये प्लॉट जैसे हमने दिखाया कि इसके सामने काफ़ी जगह खाली है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है जी, कि 10 मरले का भी अगर कोई घर बनाता है तो एक अच्छी भली वो इन्वेस्टमेंट करता है, तकरीबन 3, 3.5, 4 करोड़ की बन जाती है। बिल्कुल सही। और उसको सेहन वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती घर के अंदर। बिल्कुल तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये जो आपके डोर्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो ये इटालियन आपका जो वॉलपेपर है ये इसकी क्वालिटी पाकिस्तान के मुकाबले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और नीचे ये जो वुड फ्लोरिंग आपने करवाई ये वेदर तो की ये मेरा वजह ख्याल है यहाँ से रिक्वायरमेंट ज़मीन से तकरीबन 5 फुट की हाइट पर ये होता है। वजह इसकी ये होती है कि सर्द मौसम जब होता है तो उसमें फिर इंसान बीमार नहीं होता। वैसे एल्युमिनियम के विंडोज़ आपने देखा है खोल के उनकी क्वालिटी, और यहाँ पर जो बहुत से लोगों का होता है जो कंसर्न होता है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसके हवाले से आपका क्या रिव्यू है? और ये क्वालिटी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। जी जी। और ये बाहर का ये किचन है, किचन से खड़े होकर हम बाहर का व्यू ले रहे हैं। किचन से खड़े होकर बाहर का, और ऑलमोस्ट ये 5 से 6 मरले जगह होगी। बिल्कुल ऐसे हाँ? बिल्कुल। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह अपनी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये देखेंगे बड़ा प्यारा है, एक पुरसकून माहौल है, ठंडी हवा चल रही है, वेदर बहुत क्लीन है। और पोल्यूशन के हिसाब पाकिस्तान की अगर बात करें, अब पाकिस्तान में तो स्मोक का टाइम ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो फैसल भाई, हम हमेशा अपने साथियों से परसेंटेज लेते हैं, तो आप 100 में से सेटिस्फेक्शन के हवाले से फ़र्ज़ कर लें कि आप क्लाइंट हैं, तो आप क्या अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना पसंद करेंगे, और क्या आप ये घर परचेज़ करना चाहेंगे एज़ पर क्वालिटी? क्योंकि मुसलमान भाई वो होता है, मोमन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने भाइयों के लिए पसंद करता है। तो पैसों को एक तरफ छोड़ें, सारी बातों को एक तरफ छोड़ें, मार्केटिंग को एक तरफ छोड़ें, एक ऑनेस्ट बरादराना रिव्यू, क्योंकि हम भी अपनी तस्दीक करना चाहते हैं। अगर कहीं पे हम गलती कर रहे हैं, हमारे साथी इंडिया से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान, कोरिया, अफ्रीका से हमारे साथ रब्ता करते हैं, उनका हमारे ऊपर एतमाद होता है, और वो इस एतमाद की वजह से आते हैं। तो बहुत से लोग ऑन ग्राउंड विज़िट नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप घर ख़रीदना चाहते हो तो क्वालिटी के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, प्राइस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हवाले से आप 100 में से कितने % सेटिस्फाइड हैं इस घर से जिसमें आप खड़े हुए हैं? अली भाई, इस तरह के जैसे अगर मैं इन्वेस्टर जो है ना, मैं घर बाई करूँगा, सबसे पहले मेरा कंसर्न होगा, जो इनसिक्योरिटी भी होगी, कंसर्न भी होगा कि जाहिर है मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, या मैं किसी और कंट्री में बैठा हूँ, तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा? जैसे पाकिस्तान में मैक्सिमम स्कैम हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और यानी कि बंदा वहाँ मौजूद भी होता है, उसको सारी चीज़ें नहीं पता लग पाती। तो एक तो मेरी इनसिक्योरिटी ये होगी, ठीक है। तो जिस तरह आपने बताया कि पहले दिन से प्रॉपर्टी आपके नाम है, प्रॉपर्टी डीड वगैरह सारा जो है ना, वो तो मैं सेटिस्फाइड हो गया कि ऐसा अगर होता है तो ये वेल हो गया। दूसरा ये कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला कंसर्न मेरा है कि अगर मैं फैमिली रखता हूँ तो मुझे हेल्थ चाहिए और बच्चों की मुझे एजुकेशन चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ्टी सारी ये तो नहीं आबादी से दूर, सबसे पहला आबादी के अंदर, तो उसके हिसाब से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। ठीक। और क्वालिटी ऑफ हाउस का जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर एक सबसे अहम बात, हमने आपको ये भी ऑफ़र दी है, जब हमारा आपके साथ सेल एग्रीमेंट हो जाएगा क्लाइंट के साथ, तो हम एक रिटर्न एग्रीमेंट उसके साथ करते हैं कि जब चाहो आप कंपनी को 10% प्रॉफिट के साथ सेल बैक कर सकते हैं।
फ़र्ज़ करेंगे आपने 1 लाख का हमसे घर लिया, तो आप $1,10,000 का जब चाहो कंपनी को भी भेज सकते ठीक हैं, है। ताकि आपके माइंड में कभी भी ये बात ना आए कि कंपनी ने आपको ओवर प्राइस किया है, सही। या घर की क्वालिटी का कोई भी इशू हो, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो, तो आप लीगली हम आपको एग्रीमेंट दे रहे हैं, और दुनिया में कोई भी कंपनी ये आपको एग्रीमेंट नहीं देती। ठीक हो गया। तो लिहाजा यहाँ पर भी आपकी सेटिस्फेक्शन है कि हम आफ्टर सेल्स भी आपके साथ हैं, तो आप जब चाहें, यानी इससे बड़ी ऑफर तो और कोई नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। तो हमारा मकसद है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि हमारे साथी जो है ना दिल से मुतमइन होकर मैं हमारे एक साथ चीज़ में ऐड करूंगा कि ज़ाहिर है हम हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो भी ये चीज़ देख रहे होंगे, आपके भी व्यूअर्स हैं, आप बड़े अच्छे में काम कर रहे हैं। जी। तो जैसे मेरी आपसे बात भी हुई थी इस टॉपिक पे, तो मैंने पूरा ट्रिप एक प्लान किया इधर आने के लिए, आपने हमें सपोर्ट भी किया, पूरा ट्रिप मैंने प्लान किया, इधर आके मैंने ऑन साइड चीज़ें देखी। तो एक बंदा जो $1 लाख यानी कि 3 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जी जी, तो उसको पहले चाहिए कि वो एक दफ़ा आके 1.5-2 लाख 2.5 लाख जो बिल्कुल, खर्च करना ये है, हम वो आए। हमेशा मशवरा एक तो रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा, दूसरा ये कि हाँ। कल को हो सकता है उसकी फैमिली या वो कोई भी किसी भी वजह से, जैसे बहुत लोग जो होते हैं वो कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो बेटर है कि एक शॉर्ट विजिट कर वो ले। विजिट करते हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल उसने सही। यहाँ रहने के बाद कोई काम वगैरह भी करना है, हाँ, तो बिल्कुल। वो बिजनेसमैन वगैरह होगा, वो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। Multiple। वो हम अपने व्लॉग वगैरह में भी हमने आज सारा बिल्कुल वो देखा है। विजिट किया, और वो वो हम visit उसमें करें। सपोर्ट करते हैं। आप कोई तो अपना होलसेल का हाँ काम जी, करना चाहते हैं, वो गाड़ी कई ऑप्शन उसके अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल तो सही। वो आके वो चीज़ भी अपनी एक्सप्लोर कर सकता है, ताकि वो जब वापस जाए उसके पास पूरा एक प्लान हो कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, TRC लेनी है, उसके बाद मैंने अपना ये काम करना शुरू करना। बिल्कुल, और इसी वजह से हमने इसीलिए एक बिजनेस एक्सप्लोरेटरी विजिट अनाउंस किया। हमने रखा कि 5 से 7 दिन का विजिट है, आप आएँ, हम आपको बाकू भी घुमाएंगे, सदरक भी घुमाएंगे, होलसेल मार्केटें भी घुमाएंगे, प्रॉपर्टीज़ भी घुमाएंगे, यानी 5-7 दिन के अंदर अंदर आप सारा ओवरऑल व्यू ले लें। उसके बाद आप अगर मुतमिन है तो आप घर की बुकिंग कर लें, प्रॉपर्टी परचेज कर लें, और ये सिर्फ $475 में हम दे रहे हैं, इसमें टिकट शामिल नहीं है, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज हैं। अकोमोडेशन इसके अंदर है, टूर गाइड इसके अंदर है, ट्रांसपोर्ट इसके अंदर है, वीज़ा इसके अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये ऐसे भाइयों के लिए जो डिसीजन लेना चाहते हैं, तो $475 का वो पैकेज लेकर वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी सहूलत है। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें भी टाइम दिया, और मुझे खुशी है कि मैं लैंड गुरु के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में करेंगे और कुछ इंशाल्लाह ताला आज़रबाईजान में। और खुशी इस बात की है कि कमिटमेंट के साथ आप लोग भी डिलीवर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो जब 2 अच्छे प्लेटफॉर्म मिले तो एक बेहतर सिस्टम बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू बाकू आज़रबाईजान अगेन। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा विज़िट था जिसमें हमने ये घर के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। बाकी इंशाल्लाह ताला गपशप होती रहेगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर डिटेल के साथ आपसे गपशप करेंगे। बहुत शुक्रिया।